आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई खत्म, कहा मध्यावधि चुनाव के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार, किसी तरह की मनमानी नहीं होगी बर्दाश्त। रामगढ़ के आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कांग्रेस पर उठाया सवाल, कांग्रेस पर फोड़ा महागठबंधन की हार का ठीकरा, कांग्रेस को दी समीक्षा करने की नसीहत। औरंगाबाद में किसानों के समर्थन में जॉब पार्टी, केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ का किया आयोजन, कृषि कानूनों से तोड़ी किसानों की कमर। समस्तीपुर में रिश्वत लेते हुए पंचायत महासचिव का वीडियो वायरल, वीडियो ने दिया मामले में जांच का आदेश, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पटना में बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई आरजेडी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। वहीं बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अगले साल यानी 2021 में मध्यावधि चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि साल 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। बीते चुनाव से मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर पार्टी हार की जिम्मेदार कारणों पर एक्शन लेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी हित में हर फैसला लेने के लिए पूरी छूट दे दी है। अब वो किसी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि नेता चुनाव की हार को लेकर लिखित रूप में पार्टी ऑफिस में दें, जिस पर कमेटी जांच का काम करेगी। हम जानते हैं कहां चूक हुई है, लेकिन हम फीडबैक लेंगे। चीजों को लेकर कोई बड़ी बात नहीं। बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, बिहार में तो हम सब लोगों से पहले इलेक्शन तो हम लोग। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने अपनी हार और जीत पर समीक्षा की। इस दौरान बैठक में पार्टी के हारे और जीते सभी उम्मीदवार शामिल हुए। वहीं समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई, जिसके बाद बैठक में शामिल आरजेडी के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव से हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने खास बातचीत की। इस बातचीत में शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जी। सर, इस समीक्षा बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें हर पार्टी अपने चुनाव में क्या हमने खोया, क्या पाया, कहां चूक हुई, किस स्तर पर हमारे कार्यकर्ता भ्रम के शिकार हुए, मतदाता भ्रम के शिकार हुए, सारे बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। और किसान आंदोलन जो देश में बड़ा आकार लिया है, जो देश हित में है, उन खतरों को भी भांपना पड़ेगा देश हित में। तो उन सवालों पर भी हम लोग का फोकस था। और आज का ये जो बैठक थी उसमें मुख्य मुद्दा यह भी था कि दल के अंदर में रह करके दल के खिलाफ अगर जो आचरण अख्तियार किया है, तो ऐसे लोगों को प्रमंडल वाइज कमेटी बना करके पार्टी कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि हम ऐसा कतई नहीं स्वीकार कर सकते हैं जो दल के अंदर रह करके दल के खिलाफ जो काम किया हो वो दल के अंदर कैसे रह सकता है। क्योंकि उसकी प्रतिबद्धताएं अगर दल के प्रति नहीं है तो दल में नहीं रही। प्रतिबद्धता है तो है, आलोचनाएं होना अलग विषय है, मतांतर होना राजनीति में अलग विषय है। लेकिन चुनाव के समय में पार्टी के विचारों को तिलांजलि देकर करके कोई पार्टी का कार्यकर्ता या नेता मुखालफत करता है तो उस बिंदु पर भी पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। और किसान आंदोलन को हम लोग गांव तक ले जाएंगे। हमारे बुकलेट भी तैयार हैं। हर महापंचायत, किसान महापंचायत करके इन जो समस्या को देखेंगे। पूरा देश और दुनिया लेटेस्ट जो इकोनॉमी जो है दुनिया का, इन तो आपको समझना न पड़ेगा कि आज देश के अंदर में सबसे बड़ा जो देश भारत में जो किसान जो 80% लोग जो कृषि पर आधारित हैं, उनके रूरल इकोनॉमी यहाँ कहीं न कहीं धराशायी हुई है। और जो विकसित राष्ट्र अपने को कहते हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप का इलाका, जहाँ 1 से 2% लोग
कृषि पर आधारित है, वो हालात पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर में, ताकि जो ग्रामीण परिवेश है वो शहर की ओर जाए। तो जो अभी जो इकोनॉमी है दुनिया की, डिजाइन इकोनॉमी का, वह घातक होते जा रहा है भारत के लिए, किसानों के लिए। तो एक किसान के जो कानून 3 आए हैं, इन तीनों कानूनों पर सम्यक विचार के बाद स्पष्ट होता है कि किसान विरोधी कानून है। और इस किसान विरोधी कानून को जो समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनको भी कल भारत का और बिहार का किसान पूछेगा कि आप इन गंभीर सवालों पर आपने चुप्पी साध रखी थी। अब जानते हैं पहले ही से इन्होंने कृषि उत्पादन बाजार समिति को खत्म कर दिया था, जो हमारी मंडियां थी उसको उजाड़ दिया था, औने पौने भाव में किसान को बेचने के लिए मजबूर कर दिया था। देख सकते हैं किस तरह हमारे साथ पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि इस समीक्षा बैठक में राजद की ओर से किसानों की चर्चा हुई, साथ ही पार्टी के द्वारा जो हार हुई है उस पर भी समीक्षा हुई है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। तो आरजेडी की समीक्षा बैठक में हार और जीत को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में कृषि बिल को लेकर भी बातचीत की गई। बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई, इस पर आरजेडी एमएलए राजेश कुमार रोशन से खास बातचीत की। हमारे साधना प्लस न्यूज के सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं विधायक राकेश कुमार रोशन जी। सर, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बैठक जो बुलाया गया था चुनाव के बाद, ये पहली बैठक थी राष्ट्रीय जनता दल की। इस बैठक में मुख्य रूप से जो एजेंडा था वो चुनाव जो परिणाम आया उस परिणाम का हम लोगों को समीक्षा करना था। उस समीक्षा के लिए जितने भी उम्मीदवार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो सभी उम्मीदवार और उनके अलावे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला महासचिव हैं, इन सब लोगों को बुला करके बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में हम लोगों ने पूरे बिहार के चुनाव पर विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद जो बातें छन के आई कि कहीं कहीं पर सांगठनिक कारणों से भी हम चुनाव हारे हैं और कहीं हमको जबरदस्ती भी हराया गया और कहीं कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हैं। तो सब चीज का समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी जिनको शिकायत है जिस तरह का, वो शिकायत राज्य कार्यालय में जमा करें और जमा करने के बाद उन शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा प्रमंडल वार सबकी बातों को सुन करके पार्टी हित में। और दूसरा जो मुद्दा था किसान आंदोलन का, आप सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर अभी किसानों की समस्या है, किसानों के लिए आंदोलन चल रही है। ये सरकार जो है खास करके देश में अभी जो किसान बिल लाया है जिसमें 3 एक्ट का जो प्रावधान है, ये तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट है, किसानों के हित में नहीं है। किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य की जो व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं किया है। आप देख सकते हैं किस तरह राजद विधायक है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में कृषि बिल को लेकर राजद चुनाव सभा करने वाली है, जो जिला लेवल पे सभी पंचायत स्तर पे सभा होगा, वहां किसानों को कृषि बिल को लेकर बताया जाएगा। साधना न्यूज के लिए पटना से अभिषेक। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद बिहार एक्सप्रेस में फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आरजेडी की समीक्षा के बाद परिहार विधानसभा सीट पर हारी हुई आरजेडी नेता ऋतु जायसवाल से खास बातचीत की। हमारे साधना प्लस न्यूज के सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं।
समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऋतु जायसवाल जी। मैडम, इस समीक्षा बैठक में क्या क्या बातें? देखिए, मुख्य रूप से संगठन के लिए बात हुई थी, क्योंकि कोई भी संगठन किसी भी पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है जिसपे पार्टी खरी होती है, तो उसमें किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो एनालिसिस 15 से 20 सीटों पे हुई, जो कि कहीं न कहीं से बहुत कम मार्जिन से हार का कारण बनी, उसमें कई बातें हुई कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो टिकट के दौर में होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले को हराने में लग जाते हैं। तब वो भूल जाते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा और वो सोचते हैं कि अगर ये हार गया तो अगली बार मेरा मौका होगा। तो बात ये थी कि लोग निजी स्वार्थ को भूल करके पार्टी के बारे में सोचे कि किस तरह से पार्टी खड़ा हो। आखिर एक पार्टी का मूल मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि वो सत्ता में आए और जनहित के लिए कार्य करे। तो यही है, तो उसमें बस यही था कि जो भी लोग बैठे थे उन तक ये बात पहुंचानी थी कि व्यक्ति विशेष के लिए संगठन नहीं होता, पार्टी के लिए होता है। तो इन सब बातों पे चर्चा हुई। काला कानून लाया गया है, जो बिल लाया गया है, जो किसानों के हित के लिए नहीं है और जबरन उसको किसानों के हित के लिए बताया जा रहा है, इसके बारे में बात हुई। मेनली मुख्य रूप से तो यही बातें हुई हैं। मुखिया रहते हुए काफी विकास के काम आपने किया है और इस बार चुनाव भी लड़ी थी, काफी कम मार्जिन से आप हार गए। इसके हार जीत को भी लेकर समीक्षा हुई है? जी, वही मैंने बताया ना कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमी रह जाती है, संगठन में कुछ कमी रह जाती है और किस तरह से उसको मजबूत किया जाए ताकि पार्टी एक बल के साथ लड़ सके। दूसरा, जिस तरह से जो वोटिंग में कुछ बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस तरह से कम मार्जिन वाले जो जहां पे हार हुई है वहां पे किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया है अधिकारियों के द्वारा, वहां पे नियुक्त जो अधिकारी थे उनके द्वारा, या किस तरह से इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं रह पाई, जो कई जगह देखने को मिला, खासकर तब जब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू में होनी थी। लेकिन आप बताएं कि शुरू में नहीं हुई वो बैलेट पेपर की काउंटिंग, वो बाद में हुई। क्यों? कहीं ना कहीं तो ये मंशा हुई होगी कि अगर थोड़ा बहुत से जीत हार होगा तो बैलेट पेपर में छेड़छाड़ करके जो अभी जो सरकार है वो अपना उसमें कंटिन्यू रह जाएगी कहीं ना कहीं से। क्योंकि देखिए, जो सरकार सत्ता में होती है तो प्रशासनिक अधिकारी उनके दबाव में होते हैं, तो कहीं वो दबाव का फायदा उठाने की वजह से बैलेट पेपर की काउंटिंग बाद में कराई गई। जैसे खुद हमारे ही मामले में आप देखें और कई और ऐसे मामले जहां बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू में कराई ही नहीं गई, जबकि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से भी बैलेट पेपर की काउंटिंग स्टार्टिंग में कराई जानी चाहिए थी। नहीं कराने जाने का एक कारण आप मुझे बता दो, क्या कारण था? क्या ऐसा मैनिपुलेट वो करना चाहते थे कि बैलेट पेपर को बचा के रखा था ताकि कुछ वोट के से हार जीत होगी तो आप वहां पर उसको मैनेज कर लोगे? तो ये सारी चीजें दिख रही हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, जैसे भी सत्ता पाओ। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरह की कृषि को लेकर किसानों की हालत दयनीय हो गई है उस पर चर्चा हुई, साथ ही हार जीत पे भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रामगढ़ की, जहां आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता से अगर आरजेडी बाहर है तो उसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस को हार की समीक्षा करनी होगी, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में स्थिति को देखते हुए। कांग्रेस को तो खुद ही आकलन करना चाहिए और हमको देख रहे हैं कि मंथन कर रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी के नेतृत्व में। अगला 10 दिन लगातार वो मंथन करेंगे कि हम देश भर में क्यों हार रहे हैं। केवल बिहार में नहीं हार रहे हैं, देश भर में हार रहे हैं और उनके हार के चलते हम सत्ता से दूर हैं बिहार में। यह तो सर्वविदित तथ्य भी है, इसको जगजाहिर सी बात है, लेकिन समीक्षा उनको करना है। तो आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस को महागठबंधन की हार का जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने कांग्रेस को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने महागठबंधन में हार का जिम्मेदार कांग्रेस को ही ठहराया है। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उनका कहना कि कांग्रेस को हार की समीक्षा करनी चाहिए। पूरे देश में, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें एक बार अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। तो ये कहना है आरजेडी के विधायक का। बता दें कि कांग्रेस को महागठबंधन की हार का जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान सुधाकर सिंह ने, आरजेडी के नेता हैं, आपको बता दें कि कांग्रेस को महागठबंधन की हार का जिम्मेदार करार करते हुए उनका कहना कि कांग्रेस को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक बिहार ही में नहीं पूरे देश भर में लगातार हार का
सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आरजेडी विधायक ने एक बार फिर से कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी विधायक का कहना कि कांग्रेस को अपनी हार को लेकर समीक्षा करनी चाहिए, लगातार हो रही हार पर एक बार चिंतन मंथन करना चाहिए कांग्रेस को। तो आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने कांग्रेस पर महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बताया है कांग्रेस को। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक के बाद एक करके हार का सामना कर रही है। तो वहीं कांग्रेस को अपनी हार को लेकर समीक्षा करनी चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर चूक कहां हुई है, किसके चलते वो बिहार में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहना आरजेडी विधायक का। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस और इसी के साथ हमारे साथ चर्चा में सुधाकर सिंह जुड़ गए हैं, आरजेडी विधायक हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार सुधाकर जी, आपने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं, उनको अपनी हार की समीक्षा करने के लिए कहा है। ऐसा मीडिया में चल रहा है, लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी हार का चिंतन मंथन करना चाहिए, अपनी हार को लेकर समीक्षा बैठक करनी चाहिए। मीडिया का सवाल था, ये मेरा सवाल नहीं था, मीडिया का सवाल था। मेरा जवाब यह था कि हार हो या जीत हो, चिंतन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव 5 साल पर एक बार होता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पूरी 5 साल चलती रहती है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस को भी समीक्षा करनी चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल ने भी आज समीक्षा किया पूरे बिहार के पूरे चुनावी माहौल और आने वाले समय में क्या हम रणनीति हमारी होगी, इसकी चर्चा हुई। उस संदर्भ में मेरा बयान है और कांग्रेस को आत्ममंथन कर भी रही है। 10 दिन का उनका लगातार दिल्ली में सेशन है, आप देख रही हैं सोनिया गांधी के नेतृत्व में, वो कर भी रहे हैं। मैं कहूँ या ना कहूँ, कांग्रेस तो कर ही रही हो काम को। लेकिन सुधाकर जी, इस दौरान महागठबंधन की हार का भी जिम्मेदार आपने कांग्रेस को ठहराया है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर कांग्रेस का भी अच्छा परफॉर्मेंस होता तो हम लोग सत्ता के करीब नहीं, पूर्ण रूप से सत्ता में होते। थोड़े अंतर उनके रहे हैं सीटों में, उसकी समीक्षा कांग्रेस करेगी तो इससे महागठबंधन मजबूत ही होगा, उससे कमजोर तो होगा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद बिहार एक्सप्रेस की खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देशव्यापी किसान आंदोलन की आग अब खगड़िया में भी सुलग गई है। आपको बता दें कि जिसके चलते खगड़िया के किसान भी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान परबत्ता प्रखंड मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। नवोदित किसान संघ के बैनर तले ये किसान इस कपकपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर आए परबत्ता के अचल अधिकारी की मौखिक मांगों को किसानों ने ठुकरा दिया है। वहीं किसान अचल अधिकारी से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2015-2016 तक जमीन का मालिकाना हक किसानों के पास था, रसीद भी काटी जाती थी, जमीन की खरीद बिक्री भी की जाती थी, लेकिन 2015 और 16 के बाद रसीद बिना किसी लिखित आदेश के रसीद काटने के साथ ही जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं किसान संघ के अध्यक्ष की माने तो पूर्व में
14 दिसंबर को बैठक कर अंचलाधिकारी परिवत्ता को ज्ञापन भी दिया गया था। आपको बता दें कि आज राजधानी पटना में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आंदोलन से किसानों को जोड़ने की बात भी कही है। मैं रामानुज प्रसाद रमन, अध्यक्ष नवोदित किसान संघ प्रवक्ता, आज अंचलाधिकारी से यह मांग करने आया था। इसके पूर्व हमने 13 दिसंबर को बैठक करके उनको ज्ञापन दिया था 14 तारीख को कि हमारा जमाबंदी जो लॉक किया गया है, हमारी जमाबंदी जो गैर मजरवा खास और टोपोलैंड का के खतियान के आधार पर, जो खतियान 1902 ईस्वी में बना है, उसको आप खारिज करके वो सरकारी जमीन घोषित करना चाहते हैं। जमाबंदी खारिज करने की प्रक्रिया ऑफिशियल प्रक्रिया चल रही है। हमको उसका लिखित आदेश चाहिए कि किस आदेश के आधार पर आप हमारा जमाबंदी लॉक किए हुए हैं। 15 के बाद इन्होंने रसीद निर्गत करना बंद कर दिया। बत्ता जो नवोदित किसान संघ एक संस्था है, उसके द्वारा सभी किसान को आहूत किया गया था कि हमारी जो जमीन है यहाँ की, बिना किसी लिखित आधार पे सरकार के द्वारा उसे गैर मजरुआ और टोपोलैंड में निरस्त कर दिया गया था, जिसके वजह से ना तो जमीन को हम खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। इसीलिए हम लोग पूरा किसान संघ इस अंचल कार्यालय का घेराव किए हुए हैं और सीओ साहब से लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे प्रतिनिधि मंडल बात कर रहे हैं, हम भी उस प्रतिनिधि मंडल में हैं। सीओ साहब का ये कहना है कि 15-20 मिनट में वो लेटर आपको हम देंगे। उसके बाद उस लेटर के आधार पे हम लोग या तो कोर्ट जाएंगे या फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और औरंगाबाद के रफीगंज में जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ का आयोजन किया। आपको बता दें कि औरंगाबाद के रफीगंज में शहर के जन अधिकार पार्टी के कार्यालय के पास निवर्तमान प्रदेश महासचिव संदीप सिंह समदर्शी की देखरेख में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए पूजा अर्चना के साथ सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं समदर्शी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा और फिर धीरे धीरे किसानों से उनकी जमीन भी छीन ली जाएगी। किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि है कि किसानों के हित में जो नीतिगत फैसला है, किसानों के पक्ष में इनको लेना चाहिए। इनकी सद्बुद्धि के लिए जन अधिकार पार्टी के तमाम साथियों ने औरंगाबाद में आज सद्बुद्धि जप का आयोजन किया था, जिसका हवन के माध्यम से प्रधानमंत्री हुआ। और समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना सहित शौचालय योजना अपने लक्ष्य से भटक गई हैं। पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय और पंचम योजना के विकास कार्यों में लूट घसोट की गई है। इसका खुलासा कुसैया पंचायत में जिला प्रशासन की जांच करके किया गया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें स्थानीय लोगों ने नल जल योजना और शौचालय योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत जांच टीम को बताई। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुसैया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के निर्माण कार्य में भारी लापरवाही की जा रही है। तो कहाँ मिला है? पैसा लेके गए 1,000 रुपया साल लग गया है। वार्ड नंबर अभी तक हम लोग इंतजार में है, अभी लोग हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। कितना पैसा दिया आप? 1,000 रुपया लिए हैं। अच्छा, अभी तक दिए नहीं? नहीं। जाते हैं कहने के लिए? 2-3 मरते कहे कि अब मिलेगा मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला? लेके गया फोटो खींच के 4 आदमी का 4,000 रुपया दिए। किसको दिए? वार्ड मेंबर को। अभी तक कुछ नहीं पता है। कितना दिन हो गया? साल लग गया। और रिश्वत लेते हुए पंचायत सचिव का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के पंचायत सचिव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रुपए की गिनते हुए उनकी तस्वीर साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये राशि वार्ड में हुए काम के लिए मिले कमीशन की है। मामला जब मीडिया में आया तो वीडियो ने तुरंत इसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी है। रिपोर्ट आने पर ही इसकी सच्चाई का पता चल पाएगा। वहीं सूचना के मुताबिक ये मामला
सराय रंजन के बरबट्टा पंचायत के वार्ड में बन रहे नाली गली योजना से जुड़ा हुआ है। वार्ड सदस्य के मुताबिक वीडियो तब बनाया गया था जब उसने पंचायत सचिव को इस योजना की राशि निकासी के लिए कहा था। वहीं सूचना के मुताबिक उन्होंने 50,000 रुपए की मांग की थी। पैसा देने के दौरान ही वार्ड सदस्य ने गुप्त रूप से ये वीडियो बनाया, साथ ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से उनका पर्दाफाश हुआ। वहीं इस वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। और सामाजिक अधिकारिता शिविर में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान बनमनखी अनुमंडल के बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में सामाजिक अधिकारिता शिविर में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णिया जिले के 4 बुनियादी केंद्रों से 525 लाभार्थी चयनित किए गए। इस प्रकार कुल 525 लाभार्थियों को लगभग 45,11,000 रुपए की लागत से 877 सहायक उपकेंद्र वितरित होने थे, जिसमें आज 47 लाभार्थियों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संतोष कुमार कुशवाहा ने शिरकत की। वहीं इस दौरान एनडीए के नेता भी बनमनखी प्रखंड में मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद संतोष कुमार कुशवाहा ने कहा कि भारत सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय और LMBO के माध्यम से जिले के 550 लाभुकों को लाभ देने की जो सूची तैयार हुई है, उन्हें लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम लोगों ने ये तय किया है कि 80% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं, उन्हें मोटर वाली ट्राईसाइकिल दी जाएगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और LMBO के माध्यम से जिले के 500-550 लाभुकों को इस तरह का लाभ देने का भी जो सूची तय हुआ है, उसमें लाभ दिया जा रहा है। आगे हम लोगों ने तय किया है कि जो 80% से जिनका शरीर अधिक विकलांग होंगे, जो अक्षम होंगे, वैसे लाभार्थी को हम लोग मोटर वाली उसको ट्राईसाइकिल देंगे, उसको मोटर वाली सारी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए केंद्र की सरकार और सांसद निधि को मिला के हम लोग। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के दलसिंह सराय पुलिस द्वारा ASP के नेतृत्व में शराब क्लीन अभियान के तहत स्थानीय बम्बैया हरलाल के पास सघन जांच अभियान चलाकर 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 22 पेटी शराब भी जब्त की गई है। ASP ने बताया कि शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अपर थाना अध्यक्ष कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति टॉप 10 शराब तस्करों में से हैं। इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में शराबबंदी कम होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस। नमस्कार।